Good morning, students. I am your English teacher from Vidya International School. Before starting the video, let me tell you that I had explained half part of this chapter in my last video. Hope you all will remember this story well. So now we will start and continue our left story. Granny, whose picture is it? I asked. A little girl's, of course, said grandmother. Can't you tell? Yes, but I did you know the girl? Yes, I knew her, said Granny. But she was a very wicked girl, and I shouldn't tell you about her. But I will tell you about the photograph. It was taken in your grandfather's house about 60 years ago. And that's the garden wall. And over the wall, there was a road going to town. मैंने ग्रैनी से पूछा कि ये पिक्चर किसकी है। ग्रैनी ने कहा, ऑफ कोर्स ए लिटिल गर्ल। ये भी तुम्हें बताने की ज़रूरत है क्या? फिर मैंने कहा कि क्या आप इस गर्ल को जानती हैं? तो ग्रैनी ने कहा, येस आई नो हर, मैं इसे जानती हूँ। शी इज़ अ वेरी विक्ड गर्ल। विक्ड मीन यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा शरारती और किसी की ना सुनने वाली लड़की थी वो। बट मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि ये एक्चुअल में कौन थी, लेकिन हाँ मैं इस फ़ोटोग्राफ़ के बारे में तुम्हें ज़रूर बता सकती हूँ कि ये जो फ़ोटोग्राफ़ है वो तुम्हारे ग्रैंडफादर के हाउस में ली गई थी और ये इस फ़ोटो को लिए हुए अबाउट 60 ईयर्स हो चुके हैं। और ये जो गार्डन है उसके पीछे एक वॉल है और उस वॉल के पीछे जो रोड है वो एक टाउन के लिए जाता है। Whose hands are they? I asked, coming up from the other side. Grandmother squinted and looked closely at the picture and shook her head. It's the first time I noticed, she said. They must have been the super boys or maybe they were your grandfathers. ये हैंड्स किसके हैं? मैंने पूछा, जो कि फ़ोटो में अदर साइड दिखाई दे रहे हैं। ग्रैंडमदर स्क्विंटेड। ग्रैंडमदर ने उसे देखा विद हर नैरो आइज़, मतलब आँखों को झुका के बहुत छोटा छोटा करके उन्होंने पिक्चर को बहुत क्लोजली से देखा, बहुत क्लोज कर देखा। एंड शी सैड, आई नोटिस्ड इट फर्स्ट टाइम। ये इसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। हो सकता है कि ये किसी स्वीपर बॉय के हों या फिर हो सकता है कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर के हाथ हो। They don't look like grandfather's hand, I said. His hands are all bony. Yes, but it was 60 years ago. ये तो ग्रैंडफादर के हाथों जैसे नहीं दिख रहे हैं। हिज हैंड्स आर ऑल बॉनी। बॉनी मीन है जो बहुत दुबले पतले से होते हैं ना, उनको बोलते हैं बॉनी। तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसे क्या बोला कि अरे ये बॉनी दिख रहे हैं, लेकिन ये जो पिक्चर है वो भी तो 60 ईयर्स एगो 60 ईयर्स पुरानी है। Now come to the next page. Didn't he climb the wall after the photo? No, nobody climbed up. At least I don't remember. And you remember well, Granny? Yes, I remember. What is not in the photograph? It was a spring day and there was a cool breeze blowing. Nothing like this. Those flowers at the girl's feet, they were marigolds. And the bougainvillea creeper. It was a mass of purple. You cannot see those colors in the photo, and even if you could, as nowadays, you wouldn't be able to smell the flowers or feel the breeze. आफ्टर द फोटो कोई उस वॉल पे चढ़ा था? नो, नोबडी। एटलीस्ट मुझे तो याद नहीं है कि शायद कोई चढ़ा था। बट आई सेड, और सारी चीज़ें आपको याद हैं ग्रैनी? येस आई रिमेंबर। येस मुझे सब कुछ याद है। व्हाट इज़ नॉट इन द फ़ोटो? जो भी उस फ़ोटो में नहीं है मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं। ये बहुत ही अच्छा दिन था, एक ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था। और दूस फ्लावर्स जो कि उस गर्ल के फीट में जो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं वो मैरी गोल्ड के थे। वहाँ पे बड़ी बड़ी बेलें थीं और मास ऑफ पर्पल कलर के कुछ फ्लावर्स का झुंड भी वहाँ था। यू कैन नॉट सी दूज कलर्स इन द फोटोज़। तुम उन कलरों को फ़ोटोज़ में नहीं देख सकते हो। वो दृश्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बट आज के दिनों में तुम ना ही उस विंड को देख सकते हो, ना ही उस क्लाइमेट को देख सकते हो, और ना ही तुम इन सारी चीज़ों को फील कर सकते हो जो उस टाइम पे थी। And what about the girl? I said. Tell me about the girl. Well, she was a wicked girl, said Granny. You don't know the trouble they had getting her into those fine clothes she wearing. I think they are terrible clothes, I said.
So didn't she? Most of the time she hardly wore a thing. She used to go swimming in a muddy pool with a lots of ruffingly boys and right on the backs of buffaloes. No boy ever teased her tough because she could kick and scratch and pull his hair out. वॉट अबाउट द गर्ल आई सेट? मैंने पूछा कि इस गर्ल के बारे में मुझे बताओ. वेल शी वॉज अ विक्ड गर्ल. ये एक विक गर्ल थी, उसकी ग्रैनी ने कहा. एंड तुम्हें नहीं पता जो कपड़े इसने पहने हैं उसमें कैसे कैसे ट्रबल्स को फेस करती थी. आई थिंक दे आर टेरेबल क्लॉथ्स. मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा टेरेबल क्लॉथ्स हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करती थी कि कभी वो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करती थी और वह अपने गंदे गंदे दोस्तों के साथ गंदे गंदे पूल्स में स्विमिंग करने चली जाती थी, जो गंदे गंदे बॉयज़ होते हैं उनके साथ. गंदे बॉयज़ इन द सेंस जो लोग कीचड़ में रहते हैं, उस तरीके के बॉयज़ के साथ वो निकल जाती थी और वो बफेलोज़ के ऊपर उनकी पीठ पे बैठ के उनकी सवारी करती थी और कोई भी लड़का उसे परेशान नहीं करता था क्योंकि उन्हें पता था कि वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी गर्ल है. वो हम लोगों को बहुत परेशान करती है. वो बॉयज़ को अगर हमने उसे परेशान किया तो वो हम लोगों को मारेगी भी और हमारे बाल भी खींचेगी. शी लुक्स लाइक इट टू, आई सैड. यू कैन टेल बाय द वे शी स्माइलिंग एट एनी मोमेंट समथिंग गोइंग टू हैपन. समथिंग डिड हैपन, सैड ग्रैनी. हर मदर वुडंट लेट हर टेक ऑफ द क्लॉथ्स आफ्टरवर्ड्स, so she went swimming in them and lay for half an hour in the mud. I laughed heartily and grandmother laughed too. Who was the girl? I said. You must tell me who she was. No, that wouldn't do, said grandmother. I pretended I don't know, but I knew because grandmother still smiled in the same way, even tough, she said, have as many teeth. मैंने कहा यस वो ऐसी दिख भी रही है, लेकिन क्या ऐसा कोई मोमेंट है जो आप मुझे बता सकती हैं जो आपको याद हो? तो उसको ग्रैनी ने क्या बताया कि यस उसकी मदर कभी कभी उसे इन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करती थी, तो वो क्या करती थी उन्हीं क्लॉथ्स में स्विमिंग करने चली जाती थी और एक एक दो दो घंटे के लिए वो मड्स में ही रहती थी. इस बात को सुन के मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आने लगी और मेरी ग्रैनी भी मेरे साथ बहुत ज़ोर से हंसने लगी. हु वॉज द गर्ल? आई सैड. ये लड़की कौन थी? एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो ये थी कौन. लेकिन उसकी ग्रैंड मदर ने उसे क्या बोला, नहीं मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि यह गर्ल कौन थी, लेकिन मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता. बट आई नो बिकॉज माई ग्रैंड मदर स्टिल स्माइल इन द सेम वे. क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर उसी वे में स्टिल स्माइल किए ही जा रही थी. इवन टफ फॉर हर बिकॉज शी हैव नो टीथ. उनके टीथ नहीं थे, उनके बहुत सारे टीथ नहीं थे, उसके बाद भी वो इतनी ज़ोर से हंसने लग रही थी. तो मुझे कुछ अलग फील मुझे हो रहा था. Come on, Granny, I said. Tell me. But grandmother shook her head and carried on with our knitting. And I held the photograph in my hand, looking from it to my grandmother and back again, trying to find points in common between the old lady and a little pig-tailed girl. A lemon-colored butterfly settled on the end of the grandmother's knitting needle and stayed there while the needles clicked away. I made a grab at the butterfly and it flew off in the dipping fight and settled on the sunflower. I wondered whose hands they were, whispered grandmother to herself, with her head bowed and her needles clicking away in the soft warm silence and that समर आफ्टरनून. ओ कम ऑन ग्रैनी, बताओ ना मुझे. टेल मी. बट ग्रैंड मदर शुक हर हैड. उन्होंने अपना सर हिलाया और वो फिर से अपनी निटिंग में लग गई, मतलब कि अपना वो जो स्कार्फ वो बना रही थी उस चीज़ में लग गई. लेकिन मेरे हाथ में वो फ़ोटोग्राफ था और मैं उस फ़ोटो को देखे जा रहा था और मेरी ग्रैंड मदर को और उस फ़ोटो को दोनों को मैं मिलाने की कोशिश कर रहा था. जो उसमें फ़ोटोग्राफ में वो गर्ल थी उससे मैं एक ओल्ड लेडी को मिलाने की कोशिश कर रहा था. तभी एक लेमन कलर की बटरफ्लाई वहाँ आकर उनकी जो नीडल्स थी जिससे वो निटिंग कर रही थी उस पर आकर बैठ गई. वो आराम से बैठी हुई थी. जैसे ही मैं उसे ग्रैब करने वाला था वैसे ही वो जाके उड़ के सनफ्लावर के पेड़ पे जाके बैठ गई, सनफ्लावर के फ्लावर्स पे जाके बैठ गई. आई वंडर्ड हुज हैंड दे वर. लेकिन मैं परेशान था. मैं वंडर्ड था इस चीज़ को लेके कि वो हैंड्स किसके थे. मैं अपनी ग्रैंड मदर को देख रहा था कि वो कैसे इस गर्मी के मौसम में इतनी धूप में
एक पेड़ के नीचे अपनी नीडल्स को लेकर निटिंग करने लग रही हैं और अपने आप से ही बातें कर रही हैं। तो होप you all understand the story very well, and if anyone have any problem they can you can ask me, and stay home, stay safe. Thank you.